राधा वल्लभ शेरवंश आप सभी को राधे राधे। श्री जी की कृपा से उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी भक्ति दिन ब दिन ऐसे ही श्री जी की कृपा से हमेशा बढ़ती रहे। कल है बसंत पंचमी, तो आइए जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आप पीले रंग का वस्त्र ज़रूर ले लें। अगर आप ले नहीं सकते तो कुछ वक्त ये भी बोलते हैं कि उनके पास पीले वस्त्र वो इस बार नए नहीं ले सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर आप पीले वस्त्र नहीं ले सकते हैं तो आपको सिर्फ जो आपके पास पुराने वस्त्र हैं उसी से ही आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप खुद भी पीले कलर के, येलो कलर के कपड़े आप पहनिए और पहन करके पूजा करिए। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप पीले वस्त्र ही उन्हें धारण कराएं। तो जैसे लड्डू के लिए और छोटी के लिए हमने नए कपड़े तो इस बार नहीं लिए हैं, पुराने ही कपड़े हैं, उसी से हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो वो कल श्रृंगार दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए मोहन भोग बनाया जाता है। तो मोहन भोग बनाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको बेसन चाहिए, थोड़ा सा घी, हल्का सा एक कढ़ाई में लेके, अगर आप बाहर रह रहे हैं या कहीं अगर आप जल्दबाजी में, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके लिए ये सारे नियम फॉलो करना मुश्किल है बसंत पंचमी के दिन, तो आप सिंपल सा खीर बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मोहन भोग ज़रूर बनाइए। हमारी श्री जी को मोहन भोग बहुत पसंद है। तो मोहन भोग के लिए आपको थोड़े से, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें घी डालना है। ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बेसन लेना है और बेसन को आप हल्का सा उसमें घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद निकाल करके बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध डाल करके उसे अच्छे से चला लीजिए। और उसके बाद जब थोड़ा सा बेसन का जो जब हल्की सी खुशबू सी आने लगे तो उसके बाद आप उसमें, अगर आपके पास घिसा हुआ नारियल है, नारियल का जो बुरादा होता है, ग्रेटेड कोकोनट, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके उसे अच्छे से चला दीजिए। और चलाने के बाद आप अपने पसंद की, अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ डाल दीजिए, अदरवाइज़ मैं गुड़ अवॉइड ही करिए। और टेस्टी आपको अगर मोहन भोग बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं। और अच्छे से आपका थोड़ी देर उसको पकाइए और फिर उसके बाद बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मोहन भोग आपका बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट है तो आप वो उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट नहीं है तो वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेसन को बस हल्का सा रोस्ट करिए और उसमें दूध डाल के, उसमें घी में, अच्छी शुद्ध घी में उसे अच्छे से रोस्ट करिए। और फिर उसके बाद उसमें दूध डाल के उसे अच्छे से चला के, उसमें कोई भी जो भी मिश्री आपके पास है, मीठा जो भी आपके पास है, आप उसे डाल करके और अच्छे से आप उसके चला करके थोड़ा ठंडा करके आप अपने खुद भी पा सकते हैं और श्री जी लाल जी को भी भोग लगा सकते हैं। जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं वो अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़े से, क्योंकि ब्रज में कल से लेके 40 दिन तक होली मनाई जाती है, तो श्रृंगार के बाद, क्योंकि आप तो अपने जैसे भोग प्रसादी में आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी के पास आप थोड़ा सा, श्री जी और लड्डू के पास आप थोड़े से रंग रख सकते हैं कल से ही। तो हल्का सा कल से आप रंग उनको लगा भी सकते हैं। और रंग बनाने के लिए भी बहुत इजी है। आप 3 बेसिक कलर्स आप ले लीजिए, जैसे कि आपको बहुत इजीली हर किचन में अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला है हल्दी। तो आप हल्दी को हल्का सा, कॉर्नफ्लोर आप आज ही मंगा के रख लीजिएगा। तो कॉर्नफ्लोर यानी कि जो मक्के का आटा होता है, जो पीला वाला आटा होता है वो नहीं, जो वाइट कलर का होता है वो, तो ब्लिंकिट वगैरह पे इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको नियर बाय स्टोर पे जाके बस आपको कॉर्नफ्लावर लेना है और जो वाइट कलर का होता है, स्टार्ची थोड़ा सा, वो लेना है। मक्के का आटा मत लेके आइएगा, जो येलो कलर का होता है वो नहीं लेना है। तो थोड़ा सा बस आप कॉर्नफ्लोर लेके, जैसे येलो कलर के लिए हल्दी में कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया तो वो बहुत ही पाउडरी जैसा और आपका येलो कलर रेडी हो गया। उसके बाद अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास धनिया है या आपके पास कोई भी और चीज़ है, कोई भी सब्ज़ी, पत्ते, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड करके उसका थोड़ा सा जूस निकाल करके आप
कुछ नहीं करना है, उस जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके पास हैं उसको आप हल्का सा पानी 1-2 चम्मच पानी डाल के उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद जो पेस्ट मिलेगा उसको थोड़ा सा जूस उसका पेस्ट में से थोड़ा सा जूस एक्सट्रैक्ट करके और उसके बाद उसको कॉर्नफ्लोर में आप मिक्स कर दीजिए। जब आप मिक्स कर देंगे ना तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा और आपका ऑर्गेनिक लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे ही कलर बन के रेडी हो जाएगा। उसके साथ आप उसको यूज़ करके आप लड्डू गोपाल जी के साथ आराम से होली खेल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उनके पास आप रख सकते हैं, ताकि जब आज से लेके 40 दिन तक आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली का त्यौहार जो है वो मना सकते हैं, जैसा कि ब्रज में होता है। तो आपका येलो कलर रेडी हो गया, आपका ग्रीन कलर रेडी हो गया है। अगर आपके पास गेंदे के फूल हैं तो उसको भी आप मिक्सर में ग्राइंड करके, ये सब आप आज ही करके रख लीजिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप कल सुबह भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इस तरीके से आप गेंदे के फूल से ऑरेंज कलर बना सकते हैं। बस आपको प्रोसेस सेम है, आपको पेटल्स या फिर जो भी वेजिटेबल्स के पत्ते हैं उसको आपको लेना है, ग्राइंड करना है 1-2 चम्मच पानी डाल के, पानी ज़्यादा नहीं होगा, और उसका जो भी जूस है वो एक्सट्रैक्ट करके फिर आप एक कॉर्नफ्लोर में डालेंगे और बस उसके बाद उसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर में डालने के बाद पानी वानी कुछ नहीं डालना है और आपका जो नेचुरल कलर है वो बन के रेडी हो जाएगा। एक आधा यूट्यूब की वीडियोज़ भी अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। और उसके बाद अगर आपके पास बीट रूट है तो आप रेड कलर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 कलर मैक्सिमम, मैं तो ये बोलूँगी अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी लीजिए, साफ़ हल्दी, उसको कॉर्नफ्लोर में डालिए और बस मिक्स करके, और आपका कलर जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद अगर आप जैसे मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जहाँ पर ठंड है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ठंड है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पर ठंड है, तो वहाँ आप जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसे तो उनके जो मोज़े हैं उसे उतार देना चाहिए। तो कल से आप उनके मोज़े वगैरह जो आपने पहना रखे हैं, जुराबें जो आपने पहना रखी हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, उसको आपको निकाल देना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है वैसे वैसे हम अपने जो सेवा है उसको भी बदलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर आप फूलों की सेवा नहीं कर रहे थे अभी तक, या आप नहीं करते हैं, तो आपको कल से फूलों की सेवा भी शुरू हो जाएगी। इस वाले जो 23 जनवरी है उससे फूल की माला या फूल का, जैसे कई लोग बैंगल्स भी बनाते हैं अपने लड्डू के लिए, तो श्री जी के लिए, तो हाथ के कड़े या माला वगैरह अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हो तो कल से आप फूल की सेवा भी शुरू कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहला हो गया आपको मोहन भोग बनाना है, उसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है। येलो कलर के कपड़े आपको खुद भी पहनना है और अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी उसी से करना है। और कोशिश करिए पीले रंग का भोग आप बना के लड्डू गोपाल जी के लिए चढ़ाइए, और कोशिश करिए कि आप थोड़ा ही बनाइए, कुछ ही बनाइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हल्का सा दूध ले लीजिए और उसमें चीनी डाल लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल लीजिए और उसकी खीर बना दीजिए। या फिर आप कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ, देखिए सबसे इजी ये है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है ये सब कुछ भी करने का, तो आप मानसिक रूप से भोग लगा दीजिए। आप कपड़े अगर नए नहीं खरीद सकते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नया त्यौहार आ गया तो नए कपड़े लेने ही हैं। आप बस श्री जी और लालजू आपके घर में हैं, उनको जैसी आप सेवा कर रहे हैं उनको वैसी ही सेवा पसंद है, इसीलिए वो आपके घर में है। तो किसी और की वीडियो देख के, किसी और का सेवा का रूटीन या नियम देख के आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी करना है। वो आपके घर में हैं, उनको वैसे ही रहना है, इसीलिए वो आपके साथ आए हैं। तो जब आप जैसे रहेंगे, अगर वो आप ज़रा भी परेशान होकर उनके लिए कुछ करेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप जैसे आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उसमें करिए। कोई रूल रेगुलेशन इसके लिए नहीं है कि ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं कि आप पीले वस्त्र ज़रूर पहनिए, और ये सब चीज़ें तो मतलब आपके पास अगर है तो आप पहन लीजिए। और पुराना अगर आपके पास कोई पीले रंग का वस्त्र अगर लड्डू गोपाल जी के लिए है तो वो उनको आप श्रृंगार कर दीजिए उनका, या श्री जी का श्रृंगार कर दीजिए वैसे, या जैसे भी आपको समझ में आए। और एंड में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बिज़ी हैं, तो आप मानसिक रूप से सेवा कर दीजिए। सबसे
बेस्ट तरीका है। पर हाँ, आलस करके मानसिक सेवा नहीं करनी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आपका शरीर इस काबिल नहीं है कि आप उठ करके इतनी सारी चीज़ें कर पाएँ, तो आप मानसिक सेवा कर दीजिए। श्री जी और लाल जो आपका ये सिर्फ भाव देखते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कैसे आप कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।